Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see user registration form using React in Hindi। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा मेरे चैनल थापा टेक्निकल पेन। बताना चाहूंगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाला है। क्योंकि गाइस आज हम एक कंप्लीट यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखने जा रहे हैं यूजिंग रिएक्ट। सो गाइस आप देख सकते हो कि कुछ आपको इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है जहां पे हमें क्या करना, अपना नाम टाइप करना, राइट। आपका जो भी फुल नाम होगा आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हो, विनोद थापा। एंड देन गाइस आपका जो भी मेल होगा आप यहाँ पे सिंपली फिल कर सकते हो, thapatechnical.com लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एंड देन पासवर्ड में भी मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब द मोमेंट में सबमिट करता हूँ एंड बूम गाइस, मैंने जो कुछ भी अपने इस फील्ड में मैंने टाइप किया था, जो डेटा मैंने एंटर किया था वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो गाइस दिस इज कॉल्ड योर फ्रंट एंड वर्क। क्योंकि आप में से बहुत सभी लोगों को आई नो मन का बहुत इंतजार है एंड गाइस मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि मन सीखने से पहले हमें समझना पड़ेगा इंडिविजुअली रिएक्ट कैसे काम करता है, नोड.जेएस, एक्सप्रेस.जेएस, मोंगो एंड देन मोंगूस कैसे काम कर रहा है। वंस इन सभी को अगर आपने इंडिविजुअली सीख लिया, उन सबको मिलाना ही तो आपका मन कहलाता है। एंड अभी जो कुछ मैंने किया गाइस मन डेवलपमेंट में, अगर आपको फ्रंट एंड में कुछ भी दिखाना रहता है या वेबसाइट क्रिएट करना रहता है यूजिंग मन डेवलपमेंट, तो आप यही करते। तो आप समझ लीजिए कि आपने मन डेवलपमेंट का फ्रंट एंड का काम कर लिया, जहां पे आपको ऑलरेडी डेटा पता चल चुका कि यूजर ने क्या टाइप की थी। अब आपको इसको खाली बैक एंड में फॉरवर्ड कर देना है, वहां पे उनको पास कर देना है यूजिंग फेच एपीआई, एक्सक्यूज जैसे भी करिए, लेकिन इसको बस पास कर देना है एंड आपका फ्रंट एंड का काम हो गया। सो बिलीव मी गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। एंड इसको हम बोलते हैं कंट्रोल्ड वे ऑफ क्रिएटिंग अ फॉर्म इन रिएक्ट। जी हाँ गाइस, ये कंट्रोल्ड वे है, अनकंट्रोल्ड हम बाद में देखेंगे, बट ये हाईली यूज्ड होता है। एंड आई थिंक अब अगर आपने इतना समझ लिया तो आप किसी भी टाइप का फॉर्म क्रिएट कर सकते हो, उसका डेटा को आप कलेक्ट कर सकते हो। सो गाइस बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ऑसम वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। रिएक्ट के ऊपर कंप्लीट प्लेलिस्ट कंप्लीट कर चुका हूँ। एंड देन ये रिएक्ट हुक्स का भी जो प्लेलिस्ट है इसमें भी अभी बहुत बाकी ही है, ठीक है। लेकिन फिर भी गाइस आप देख सकते हो मैंने इससे प्रीवियसली फॉर्म कैसे बताया था, वैलिडेशन कैसे दिखाया था, बहुत सारी चीजें हैं, यूज स्टेट एंड ऑल, मैंने हुक्स के रूल्स आपको बताए थे। ये सब जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो सभी के सभी आज इसमें अप्लाई होने वाले हैं। एंड गाइस बताना चाहूंगा मैंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स के ऊपर कंप्लीट वीडियो अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो को अभी तक अगर आपने नहीं देखना, सो गाइस जरूर चेकआउट कीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट गाइस अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस एक और चीज बताना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज गाइस सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में एक रेड कलर का बेल आइकन, एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। ऑलराइट गाइस नाउ फाइनली अब हम अपने VS कोड एडिटर पे चलते हैं। एंड फाइनली ये जो प्रोजेक्ट इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो आपको तो याद ही होगा कि मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर रखा जिसका नाम है थापा रिएक्ट ऐप, ठीक है। यहाँ पे आई हैव दिस कंपोनेंट्स बेसिकली सोर्स फोल्डर के अंदर। एंड अगर आप देखोगे तो आई हैव उसके अंदर एक और बेसिकली फोल्डर है, उसमें मैं अब एक और न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम होगा मल्टीपल इनपुट्स। आप कुछ भी लिख सकते हो, .js, ठीक है। ऑलराइट गाइस नाउ मेरा इतना काम हो चुका है, मुझे सबसे पहले बस इतना करना है कि इस फाइल को मैं जल्दी से क्रिएट कर लेता हूँ, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट विथ एक्सपोर्ट एंड बूम गाइस मेरा इतना हो गया बहुत परफेक्टली। मुझे एक H1 लिखना है मुझे सिंपली हेलो मल्टीपल इनपुट्स, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एंड इतना याद रखना जब भी आप हुक्स के साथ वर्क करो, आपका जो ये कंपोनेंट का नाम है इट मस्ट बी कैपिटल, आई मीन नॉट कैपिटल, इट मस्ट बी इन पास्कल कन्वेंशन, ठीक है। सो मैं एक सेकेंड, चलो ठीक है, मेरा जो पहला लेटर होगा इट मस्ट बी कैपिटल, मुझे ये चाहिए ही चाहिए। कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ गाइस कॉपी, ताकि मैं अपने app.js पे इसको दिखा सकूँ, ठीक है। सो हियर वी हैव आवर app.js, इसको हटाता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ app.js, परफेक्ट, इसको कॉपी कर लेता हूँ वंस अगेन। अब मुझे उसको यहाँ पे भी मेंशन करना पड़ेगा कि इस फाइल को मैं कहाँ से गेट कर रहा हूँ, बेसिकली कहाँ से इंपोर्ट कर रहा हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं चल के लिख देता हूँ फ्रॉम ./component/ मैं यहाँ पे चलता हूँ फॉर्म्स / आई हैव दिस मल्टीपल इनपुट्स एंड बूम गाइस। सी मेरा काम हो चुका है। एक सेकेंड, मुझे अब इसको क्या करना पड़ेगा गाइस, आई नीड टू रन माई प्रोजेक्ट ना। सो कंट्रोल से करता हूँ cd डॉट बाहर जाता हूँ, अपने फोल्डर के अंदर चलता हूँ, यानी स्टार्ट लिख देता हूँ। एंड इट डजेंट मैटर कि आप यानी लिखते हो या npm स्टार्ट लिखते हो, ऑलमोस्ट दोनों सेम ही काम करेगा, आपको अपना प्रोजेक्ट रन करके दे देगा। ऑलराइट गाइस आप देख सकते हो अगर हेलो मल्टीपल इनपुट्स मुझे आता है एंड ऑलराइट गाइस सी वो मुझे आ गया।
इट मीन्स सब कुछ एकदम परफेक्ट है। तो मैं टर्मिनल को हटाता हूँ, मुझे अब टर्मिनल से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे app.js से कुछ लेना देना नहीं है। अब मेरा जो काम होगा सब कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा गाइस, इट्स सुपर डुपर इजी। मैं क्या करता हूँ, डिप को हटा देता हूँ, इसको बेसिकली रिएक्ट फ्रैगमेंट का शॉर्ट फॉर्म सिंटैक्टिक सुगर फॉर्म में मैं इसको एंटर कर रहा हूँ। सो व्हाट वी वांट, हमें एक फॉर्म क्रिएट करना है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पे इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ, अभी फिलहाल इतना कुछ हमें देखना नहीं है। मैं यहाँ पे एक डिव लेना चाहूँगा, ठीक है। एंड यहाँ पे अब मुझे लेवल चाहिए, जी हाँ गाइस, मुझे क्या चाहिए, लेवल चाहिए। एंड HTML फॉर क्या, मुझे यूजर नेम चाहिए सबसे पहले। आई नीड अ यूजर नेम। एक सेकेंड में सभी जगह यही सेम लिख सकता था, यूजर नेम परफेक्ट, ठीक है। ठीक, इसके नीचे मैं चलता हूँ, मुझे एक इनपुट फॉर्म चाहिए, तो इस तरीके से मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट लिख देता हूँ। याद रखो नेम एंड ID मतलब बहुत जरूरी, बेसिकली ये जो यूजर नेम है कॉपी एंड देन पेस्ट, यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड और भी 2-3 चीज़ें जो मुझे चाहिए, लेकिन अभी नहीं लिखने वाला मैं, सो इसी को ही कर लेता हूँ कॉपी। ये मेरे फ़ोन नंबर, मेरा पासवर्ड एंड आई थिंक क्या 4 है ना यहाँ पे कुछ, तो भी यहाँ पे क्या, वी हैव अ फुल नेम, ईमेल, फोन एंड देन पासवर्ड। ऑलराइट गाइस, वी हैव अ बेसिकली फुल नेम। हाँ, यहाँ पे हमारे पास क्या है, वो है हमारा फुल नेम। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं चलता हूँ, देखो गाइस, कंट्रोल डी, इसलिए मैंने एक साथ किया था, ईमेल हो गया। अगेन कंट्रोल डी, यहाँ पे मैं चल के कर देता हूँ इस तरीके से फ़ोन। यहाँ पे अगेन मैं चल के कंट्रोल डी करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस तरीके से पासवर्ड। चलो ठीक है, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ। सो गाइस, कुछ मुझे अब इस तरीके से दिखाई दे रहा है, जो कि एकदम ऑसम है, ऑलमोस्ट हो ही गया, कितनी इजीली है कि नहीं। एंड ये सब कुछ जो हो रहा है, राइट, मैंने ऑलरेडी CSS पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। एंड आपको तो मालूम ही होगा गाइस, पूरा का पूरा जो प्लेलिस्ट है इसका मैंने सोर्स कोड फ्री में गिटहब पे अपलोड किया हुआ है, तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एंड दैट इज द ओनली रीजन वाई गाइस मैं CSS पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहा, क्योंकि रिएक्ट अगर हम कर रहे तो CSS का क्या काम है उसमें, ठीक है। तो CSS तो अलग ही हो गया ना, आपको CSS अलग से सीखना पड़ेगा एंड देन आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हो रहा है ये सब, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक। अब मुझे कोई डिप सिप की नीड नहीं है, मुझे एक बटन चाहिए, ठीक है। मैं सिंपली इसको एक क्लास नहीं, इसको मैं एक टाइप देना चाहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डैट इज सबमिट, बिकॉज वी नीड टू सबमिट आवर फॉर्म ना। तो सिंपल, एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबमिट एंड लेट्स गो विथ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन लिख देता हूँ मैं, कंट्रोल एस सेव करता हूँ। एंड कहाँ कुछ प्रॉब्लम हो रहा है यार, बटन टाइप, ऑलराइट गाइस, यहाँ पे मैंने इक्वल टू नहीं लिखा, ठीक है। ऑलराइट गाइस, नाउ वो एरर जा चुका है, बहुत ऑसम। अब अगर मैं यहाँ पे चलता तो आप देख सकते हो कुछ मुझे वो फॉर्म इस तरीके से दिखाई दे रहा है। चलिए, मेरा इतना काम हो चुका है। मुझे एक और चीज़ चाहिए गाइस, द मोमेंट मैं अगर कुछ भी यहाँ पे टाइप करता हूँ, आई मीन नॉट इवन टाइप, जैसे ही मेरा फोकस आता है, मुझे वो प्रीवियस जो भी डेटा मैंने ऐड किया वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो वो मुझे नहीं चाहिए, वो गाइस वो बहुत फालतू रहता है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जब ये मेरे को नेम एट्रीब्यूट दिख, एक सेकेंड, एक काम करता हूँ, जहाँ मुझे जो नेम एट्रीब्यूट दिख रहा है, ठीक, उससे पहले वी हैव वन मोर एट्रीब्यूट दैट इज योर ऑटो कंप्लीट, ठीक है। मैं यहाँ पे चल के इसको ऑफ कर देता हूँ, बट द मोमेंट मैंने इस तरीके से इसको कर दिया एंड बूम गाइस, सी अब मुझे कुछ नहीं पता चल रहा कि प्रीवियस क्या डेटा था। तो ये है ना कितना ऑसम एंड कूल। आई नो ये आपको ऑलरेडी पहले से ही मालूम था, चलो कोई नहीं, मेरा इतना काम हो चुका। अभी मुझे क्या चाहिए कि यूजर यहाँ पे क्या टाइप कर रहा है उसको मुझे गेट करना है, एक ऑब्जेक्ट में स्टोर करना है, वहां से मुझे डेटा एक न्यू डिप पे मुझे दिखाना है। सिंपल, देखो यहाँ पे जैसे हो रहा है, यूजर ने जो भी डेटा लिखा उसको हमने गेट किया, एक जगह पे स्टोर किया एंड देन यहाँ पे उसको हमने डिस्प्ले करवा दिया एंड इनपुट फील्ड्स जो थे उसको हमने एम्प्टी करा दिया, एकदम परफेक्ट ऑसम दिखाई दे रहा है, वो मुझे चाहिए अब, ठीक है। सो हर एक फील्ड की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ, अगेन जहाँ ये नेम आपको दिख रहा है, मैं वापस, क्योंकि मुझे सबको टारगेट करना है, मुझे सबको टारगेट करना है, मैं एंटर हिट कर देता हूँ, एक और बार एंटर हिट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, ध्यान से देखोगा इसमें क्या करूँ, मैं वैल्यू एट्रीब्यूट लिख रहा हूँ, ठीक है। वैल्यू को इक्वल टू मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ एंड मैंने जानबूझ के डायनेमिक वाला जो पार्ट है वो ऐड किया ताकि मैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे ऐड कर सकूँ। अब देखो गाइस, इस तरीके से मैं लिख दूंगा, एक सेकंड में अगर रिफ्रेश भी करता हूँ तो भी मुझे एरर आ रहा है, ठीक है। लेकिन इनको अगर मैं गाइस कंट्रोल डी करके कुछ भी लिख दूँ, यहाँ पे सपोज टेस्टिंग लिख देता हूँ, ठीक है। एंड देन कंट्रोल एस सेव करता हूँ, तो आप देखोगे गाइस अब कोई एरर नहीं आने वाला। बेसिकली हर जगह टेस्टिंग आ चुका है, लेकिन दी वेडेस्ट पार्ट ये कि अब मैं कुछ लिख नहीं सकता। देखो गाइस, मैं कितना एंटर कर रहा हूँ, इसको मैं ना तो डिलीट कर मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। देखो, ना तो मैं डिलीट कर पा रहा हूँ, ना मैं टाइप कर पा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है इस वाले वीडियो में गाइस। मेरा ये जो प्रीवियस वीडियो था क्रिएट अ लॉगिन फॉर्म, इसमें मैंने आपको बहुत डीप में जाकर एक्सप्लेन किया था कि क्यों ऐसा हो रहा है। बिकॉज नाउ जब भी आप वैल्यू पुट करते हो, आई मीन एट्रीब्यूट यूज करते हो, वो आपको बोलता है यू नीड टू यूज द ऑन चेंज हैंडलर। ऑन चेंज मतलब क्या कि द मोमेंट अगर मैंने
कुछ भी टाइप की, तो मैं इस इनपुट फील्ड की जो वैल्यू है उसको चेंज कर रहा हूँ। एंड जब जब वो डेटा चेंज होता है इनपुट फील्ड का बेसिकली, तो वी नीड समथिंग जो उस पर ध्यान रखे, जो उस पर निगरानी रखे कि हाँ पहले टेस्टिंग था, अब लास्ट का जी हटा के इसने टी कर दिया। तो देयर हैज टू बी समथिंग ना जो ये टारगेट करे एंड जो ये बार बार देखे कि कहाँ क्या चेंज हो रहा है एंड उसको ऑटोमेटिक एक परफेक्ट जगह पे स्टोर करके रखे। सो उसके लिए वी नीड ऑन चेंज हैंडलर, ठीक है। तो जहाँ जहाँ ये वैल्यू आपको दिख रहा है कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, एंड में एंड एंटर हिट करके आप देखोगे इसमें ऑन चेंज हैंडलर यूज करने वाला हूँ एंड इसको मैं एज इट इज छोड़ देता हूँ। अब गाइस अब आप बहुत क्लियरली देख सकते हो, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे आप देखो। सो गाइस मैं अभी इस तरीके से भी तो कर नहीं सकता हूँ, है कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये समझाया था कि कैसे आप एक एक अगर इंडिविजुअल सपोज अगर सिंपल 2 या 3 ही अगर इनपुट फॉर्म्स है तो आप मल्टीपल यूज स्टेट के थ्रू स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर सकते थे एंड देन वहाँ पे आप बहुत इजीली पुट कर सकते थे, लाइक यहाँ पे सेट ईमेल या यहाँ पे सेट पासवर्ड, जो भी आप कर सकते थे। लेकिन कल के दिन अगर सपोज 10 20 सपोज इसी में ही 4 आ चुका है, अब 4 स्टेट वेरिएबल हम क्रिएट नहीं कर सकते ना, मतलब 4 बार यूज स्टेट अलग अलग के लिए हम क्रिएट नहीं कर सकते। सो व्हाट वी विल डू, हम हर एक ऑन चेंज पे एक फंक्शन कॉल करेंगे जो ऑटोमेटिक सारा काम कर देगा हमारे लिए, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, आपको पता चल जाएगा बेसिकली क्या कर रहा। तो हैंडल इनपुट लिख देता हूँ मैं, कंट्रोल एस सेव, ठीक है। एक सेकंड, सेव मुझे यहाँ पे नहीं, अभी आप ध्यान से देखिए आपको पता चल जाएगा ये। एंड नाउ गाइस मैं आपको एक वीडियो रिकमेंड करना चाहूंगा एंड दैट इज, मैं यहाँ पे चलता हूँ बेसिकली ऑब्जेक्ट, आप ध्यान से देखोगे। सो हियर वी हैव आवर ऑब्जेक्ट 3, ऑलराइट, यहाँ पे हैंडल ऑब्जेक्ट यूजिंग यूज स्टेट। ये वीडियो अगर आपने समझ लिया आपको पता चल जाएगा 3 डॉट क्या है एंड देन ऑब्जेक्ट को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं यूजिंग यूज स्टेट हुक। ये एक बार आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो आई होप आप ऑलरेडी फिगर आउट कर चुके हो कि इस टाइप की प्रॉब्लम को आप कैसे टैकल कर सकते हो। मतलब अभी हमें इंडिविजुअल एरे के बदले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में टारगेट करेंगे इन सब के सबको, ठीक है। अब मैं कंट्रोल एस सेव करता हूँ, बेसिकली ये जो पार्ट है बेसिकली मैं एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। जब भी कुछ भी चेंज होगा डेटा हम एक फंक्शन कॉल कर देंगे, सिंपल। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखो हैंडल इनपुट इज नॉट डिफाइंड, कोई प्रॉब्लम नहीं, सभी के सभी सेम है, मुझे अब हर बार इसको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, बेसिकली 4 बार। सो कॉन्स्ट हैंडल इनपुट, मैं इस तरीके से चलता हूँ एंड बेसिकली मैं फैट एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ एंड स्पेलिंग रॉन्ग है, डेट्स वाई। कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ना लिखो तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखो गाइस सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। उसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, टेस्टिंग को मारो गोली, कंट्रोल एस सेव करना है एंड द बेस्ट पार्ट है कि मैं अभी भी कुछ लिख नहीं सकता हूँ। सो नाउ आई नीड अ स्टेट वेरिएबल या स्टेट वैल्यू, ठीक है। उसके लिए अब हम क्या यूज करेंगे गाइस, वी विल गो विथ यूज स्टेट हुक। सो कैसे होगा, देखो इस सुपर डुपर इजी। मैं क्या करता होगा, इसमें यहाँ पे चलता हूँ एंड डायरेक्टली अगर मैं यूज स्टेट लिखूँ तो ऑटोमेटिक ही आ जाता है, ठीक है। जहाँ पे भी आपको स्टेट दिखाई दे रहा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर रजिस्टर, ठीक है। यूजर रजिस्ट्रेशन या कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, यूजर रजिस्ट्रेशन लिख देता हूँ। यहाँ पे नाउ मेरा जो इनिशियल जो वैल्यू होगा गाइस, इट मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट। मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है जहाँ पे जो मेरा डेटा वहाँ पे है वो मुझे यहाँ पे चाहिए। अब देखो यूजर नेम में एम्प्टी रख देता हूँ, बेसिकली की एंड देन वैल्यू यूजर नेम, ठीक है। देन क्या है हमारा ईमेल, ठीक है। तो बेसिकली बहुत इजीली आप इस तरीके से कर सकते हो, एम्प्टी छोड़ दे रहा हूँ, ऑलराइट, चलो ठीक है। फोन नंबर एंड लास्ट में वी हैव आवर पासवर्ड, ठीक है। लास्ट में वी हैव आवर पासवर्ड एंड एम्प्टी, दिस इज इट। नाउ मेरे हर एक का इंडिविजुअल मैंने स्टेट वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। तो बेसिकली यूजर रजिस्ट्रेशन के अंदर ये सारे के सारे डेटा आ चुका है, ठीक है। सो अब मैं बहुत इजीली क्या कर सकता हूँ, विद द हेल्प ऑफ दिस यूजर रजिस्ट्रेशन, मैं यहाँ पे जहाँ पे भी आपको वैल्यू वाली जो पार्ट दिखाई दे रही है, इसको देखो कंट्रोल डी कर लेता हूँ, थोड़ा कम जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जावास्क्रिप्ट का पार्ट चाहूँगा, यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट, अब देखो गाइस सबसे पहले में मेरा क्या यूजर नेम है, तो मैं यूजर नेम कर देता हूँ। इस वाला क्या है मेरा, ये मेरा एक ईमेल है, ये क्या है मेरा एक फ़ोन नंबर है, ठीक है। एंड ये क्या है मेरा पासवर्ड है एंड बूम गाइस। सो आप देख ही सकते हो गाइस कितनी इजीली मैंने वैल्यू पुट कर ली। एल्स अगर मैं इस तरीके से ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता तो मुझे 4 यूज स्टेट अलग अलग, एक यूजर नेम के लिए, एक ईमेल के लिए, एक फोन के लिए, एक पासवर्ड के लिए, उनके लिए क्रिएट करना पड़ता है एंड हर एक को मुझे यहाँ पे पास करना पड़ता है, लाइक सिंपली यूजर नेम ईमेल इस तरीके से। लेकिन अब सिर्फ एक यूज स्टेट की मदद से उसमें भी हमने एज अ ऑब्जेक्ट क्रिएट की, बिकॉज ऑफ दैट ओनली हम इतनी इजीली अब इसको कर पा रहे हैं।
सो कंट्रोल एस सेव करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड, नो प्रॉब्लम। एंड गाइस मैं जानबूझ के एरर को वापस में वीडियो को शॉर्ट करके मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मुझे ये एरर आ रहा है तो आप लोगों को भी पता चले। वरना आप देख ही सकते हो गाइस, जब भी मैं आउटपुट में जाता हूँ आउटपुट कभी आ ही नहीं रहा होता, कुछ ना कुछ एरर आ रहा है। तो वो जानबूझ के मैं दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी लगे कि हाँ भाई मैं भी अगर करता हूँ एरर आता ही आता है। ऐसा नहीं कि मैं करता हूँ मतलब एरर नहीं आएगा, बहुत एरर आता है। ठीक है, सो गाइस सिंपली कंट्रोल एस सेव करना है, यहाँ पे आपको चलना है। अभी भी आप देख सकते हो मैं कुछ लिख नहीं पा रहा हूँ। एंड लेट्स सी कुछ ऑलराइट गाइस, एंड नाउ दिस टाइम गाइस वी डोंट हैव एनी एरर। ठीक है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ना ही कोई वार्निंग है। एंड ये इसका तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, app.js में ठुसा पड़ा हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, एंड आई जस्ट रियलाइज कि गाइस यहाँ पे यू भी आप कैपिटल लिख दो, बेसिकली कैपिटलाइज फॉर्मेट में ये कैमल केस। चलो ठीक है, देखो अब भी आपके माइंड में अब पक्का ये आ रहा है कि यार मैं कुछ भी लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे। एंड गाइस उसका रीजन है कि हम कुछ भी लिख इसलिए नहीं पा रहे बिकॉज जब हम कुछ भी टाइप करते हैं, लाइक मैंने अभी टी टाइप किया यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, दैट इज हैंडल इनपुट। एंड अब अगर ध्यान से देखोगे तो उस हैंडल इनपुट पे मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो मुझे अब इस फंक्शन के अंदर कुछ तो भी ऐसा डिफाइन करना पड़ेगा जिससे यूजर यहाँ पे जो भी टाइप कर रहा है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे एंड उसको मैं कहीं तो भी स्टोर करके रख सकूँ। ये दो चीज़ मुझे चाहिए जब भी यूजर कुछ भी यहाँ पे टाइप करेगा। सिंपल, ठीक है, एंड वो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ, बिलीव मी गाइस। मैंने लिखा इस तरीके से सिंपल, बेसिकली एक इवेंट ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, नाउ इस इवेंट ऑब्जेक्ट के पास ऐसे प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू मुझे ये पता चलेगा कि इस पूरे वेबसाइट पे मैं किस इनपुट फील्ड को टारगेट कर रहा हूँ एंड किस इनपुट फील्ड पे मैं डेटा लिख रहा हूँ। तो मैं वो दोनों के दोनों जो वैल्यू बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ। देखो, सो मैं यहाँ पे चल देता हूँ इस तरीके से कॉन्स्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम, बेसिकली उस इनपुट फील्ड का नाम। सपोज आप देख सकते हो नेम, इसलिए मैंने आपको कहा था नेम एट्रीब्यूट इज मस्ट, नेम एट्रीब्यूट होना ही चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। एंड आपको कॉलम नहीं देना है, इक्वल टू देना है। यहाँ पे आप इवेंट डॉट टारगेट एक प्रॉपर्टी इसमें, ठीक है, टारगेट, ये देखो गाइस, एक सेकेंड, ऑप्शन आया ही नहीं। चलो, इवेंट डॉट टारगेट डॉट में लिख देता हूँ एंड देन हियर वी हैव आवर नेम, कंट्रोल एस, दिस इज इट, मेरा काम हो गया। अभी मैं यहाँ पे चलता हूँ, मुझे अब क्या चाहिए, उसकी वैल्यू। सो बेसिकली अब मुझे इससे ये पता चलेगा कि मैं किसको टारगेट कर रहा हूँ। देखो कंसोल डॉट लॉग में मैं अगर नेम पास कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे चलता हूँ इंस्पेक्ट पे, कंसोल पे, इसको फिलहाल मैं हटाता हूँ एंड यहाँ पे ध्यान से देखो आर एंड बूम गाइस, सी ये मेरा यूजर नेम है, ईमेल पे आर, ये देखो मेरा ईमेल है। एंड गाइस आप देख सकते हो मेरा फोन एंड ये मेरा पासवर्ड। तो कितनी इजीली मैं किस इनपुट फील्ड को टारगेट कर रहा हूँ वो मैं बहुत इजीली अब यहाँ पे गेट कर सकता हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे खाली अब इस फील्ड का वैल्यू चाहिए, तो वो भी मैं बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे देखो कॉन्स्ट वैल्यू विल बी इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट, स्पेलिंग सही लिखना है बस, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू एंड दिस इज इट। एंड नाउ यहाँ पे नेम आई थिंक मैं दे सकता हूँ कि नहीं पता नहीं, मुझे देखते हैं। ऑलरेडी ये दिखाई दे रहा है, इसको कंट्रोल एस सेव करता हूँ। ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे आ लिखता हूँ एंड बूम गाइस, सी मैंने अभी जस्ट ऐप लिखा था THAPA, देखो THAPA, तो मुझे सब कुछ पता चल रहा है। मेरी जो वैल्यू है, देखो मुझे कौन सा इनपुट फील्ड है और मेरी क्या वैल्यू, वो भी मुझे पता चल रहा है। सो गाइस अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली ये जो भी यूजर लिख रहा है उसको मुझे यहाँ पे सेट कर देना है। लाइक यूजर रजिस्ट्रेशन डॉट यूजर नेम में मुझे उसको सेट कर देना है ताकि वो जो वैल्यू है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाए एंड मुझे यहाँ पे मेरा डेटा दिखाई दे। नाउ इट्स सुपर इजी। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट होगा लेकिन आप लोगों के लिए, देखो ये जो डेटा है ये मेरा करंट एलिमेंट है एंड इस करंट एलिमेंट का जी हाँ, वैसे तो ये एरे के अंदर है तो एलिमेंट ही हुआ, लेकिन बेसिकली एक वेरिएबल है, स्टेट वेरिएबल है। इसकी जो भी करंट वैल्यू होगी वो होगी यूजर नेम, ईमेल, फोन एंड पासवर्ड, जो कि फिलहाल एम्प्टी है बिकॉज ऑफ दिस यूज स्टेट। हाँ, लेकिन कल के दिन अगर मुझे इनकी वैल्यू चेंज करनी रही तो मैं बहुत इजीली चेंज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन, दैट इज योर अपडेटेड फंक्शन। तो इसको मैं टारगेट करूंगा, यहाँ पे मैं जाऊंगा सिंपल सेट यूजर। ठीक है, अब गाइस हर एक वीडियो में, पिछले में 5-6 वीडियो से हर बार बता रहा हूँ आपको स्प्रेड ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो यूज करना ही पड़ेगा। सो डॉट 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 मैं ये जो यूजर रजिस्ट्रेशन इसको कॉपी करके पेस्ट करो एंड ये। सो गाइस ये करने का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है वो ये कि अब यूजर के पास जितने भी ये फील्ड्स है, ये जो यूजर रजिस्ट्रेशन है उसके जितने भी ये वैल्यू है वो सब कुछ यहाँ पे हम गेट कर रहे हैं। ठीक है, हमने ऑलरेडी ये समझ चुका, गेट कर रहे। अब नाउ मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। इट मीन्स अगर ये चारों के चारों है तो वो चारों के चारों मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं, लेकिन अगर इन चारों मुझे सिर्फ और सिर्फ ईमेल को चेंज करना रहा, ठीक है, इस तरीके से, तो पता मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, टेस्टिंग। देखो कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ, ध्यान से देखो, दी मोमेंट अगर मैं कुछ भी लिखूं मैं यहाँ पे टेस्टिंग आ रहा है मुझे। देखो मैं चाहूँ यहाँ पे वापस लिखूं, मुझे यहाँ पे ऑलरेडी टेस्टिंग आ ही चुका है।
सो आप समझ रहे क्या हो रहा है कि विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्रेड ऑपरेटर मैं इन सब को टारगेट कर रहा हूँ एंड इन सब में मैं किसी एक इंडिविजुअल को भी बहुत इजीली टारगेट कर सकता हूँ एंड दैट्स द ओनली रीजन वाई मैं जब भी कहीं पे भी कुछ भी क्लिक कर रहा हूँ तो ऑन चेंज ये जो हमारा फंक्शन है वो कॉल हो जाता है एंड वहाँ पे ईमेल नाम की जो भी नेम एट्रीब्यूट होगा वहाँ पे उसकी वैल्यू टेस्टिंग हो जाएगी एंड आप देख सकते हो टेस्टिंग। वापस रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखो अब मैं पासवर्ड पे चल के मैं लिख देता हूँ टी। आपको अगर नहीं यकीन होता कि मैंने लिखा है तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो पासवर्ड नाम का जो इनपुट फील्ड है वहाँ पे मैंने टाइप की थी टी एज अ वैल्यू, लेकिन मुझे कहाँ वैल्यू आ रही है ईमेल में एंड क्या वैल्यू आ रही है टेस्टिंग। तो वो इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं ये इंडिविजुअल नहीं करना चाहता क्योंकि सिर्फ ईमेल को मैं टारगेट कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है यूजर नेम को भी टारगेट करना है, ईमेल को भी, फोन को भी, पासवर्ड को भी। सो इट्स सुपर इजी एंड दैट इज गाइस मैंने ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स वाले वीडियो पे आपको बताया हम डायनेमिक डेटा कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा नेम, बेसिकली ये नेम विल बी, यहाँ पे चलता हूँ इस तरीके से, विल बी इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू, कंट्रोल एस सेव। मुझे मालूम है नेम क्या, मुझे मालूम है वैल्यू क्या, लेकिन नेम मुझे क्या चाहिए, मुझे नेम के बदले चाहिए गाइस सिंपली उनका जो एट्रीब्यूट है लाइक यूजर नेम, ईमेल, फोन एंड देन पासवर्ड, है कि नहीं। नेम की वही वैल्यू है, लेकिन फिलहाल अब भी अगर मैं सिर्फ नेम लिखूंगा तो मुझे वो वैल्यू नहीं मिलेगी, मुझे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। सो उसके लिए मुझे इस तरीके से लिखना पड़ेगा बेसिकली। अब नेम की जो भी वैल्यू है वो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, इसका मतलब ये सिंपल। जैसे अगर मैं नेम लिख के यहाँ पे पासवर्ड आ रहा है ना, तो अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, इट मीन्स मैं डायनेमिक डेटा ऐड कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे ये जो डेटा है इसके बदले वो यहाँ पे पासवर्ड ऐड हो जाएगा। सो इट्स रिप्रेजेंट योर पासवर्ड या यूजर नेम या ईमेल, जो भी इनपुट फील्ड को मैं टारगेट कर रहा हूँ एंड वैल्यू तो वैल्यू ही है उसकी जो भी वैल्यू है। सो कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ, दिस इज इट, मुझे बस इतना ही करना था। कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अब आप ध्यान से देखना THAPA एंड बूम गाइस से थापा। यहाँ पे मेल पे मैं लिख सकता हूँ technical@gmail नहीं, देखो thapa.com, है ना। कितना ऑसम गाइस है, देखो मेरा सारा डेटा आ रहा है। देखो ये जो ईमेल है वो आपका ये है। क्या हो अगर मैं ये ना लिखूँ, चलो ठीक है, आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा क्या हो अगर मैं ये ना लिखता हूँ। तो मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ THAPA, देखो नहीं मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। दैट्स वाई गाइस वी नीड दिस डायनेमिक डेटा, ठीक है। कंट्रोल एस सेव, हमने ये हैंडल कर ली। अब मेरा यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट हो चुका है। मुझे क्या चाहिए, अब मुझे ये चाहिए कि यूजर जब भी फॉर्म पे सबमिट करे उसको मैं एक जगह पे स्टोर करूँ एंड देन यहाँ पे मैं डेटा दिखा सकूँ। बिलीव मी गाइस ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वंस अगर आप ये समझ गए देन ये तो सिर्फ 4 है, आप 100-200 कितने को भी बहुत ईजिली यहाँ पे टारगेट कर सकते हो एंड बस आपको नेम एंड देन वैल्यू ही लिखना है। आपको हर एक के लिए इंडिविजुअली कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो गाइस देखो इसके भी बहुत सारे ट्रिक है। आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑन क्लिक भी कर सकते हो, नहीं तो अगर हम सबमिट करिए तो यहाँ पे मैं चलता हूँ ऑन सबमिट, हैंडल सबमिट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। हैंडल सबमिट, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझ गया होगा। आप ये तो सेम जो हमने प्रीवियस वीडियो में किया था यहाँ पे भी वही करना है, लेकिन ऊपर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। थोड़ी देर पहले अभी जो मैंने आपको हैंडल इनपुट्स वाला पार्ट बताया, क्योंकि ये लाइन अगर आप समझ गए तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सो क्या करना है गाइस हैंडल इनपुट्स पे, हैंडल इनपुट्स पे यूजर ने जो भी डेटा लिखा उसको मुझे एक ऑब्जेक्ट या एक एरे में स्टोर करना है, सिंपल। पहला मेरा काम बस इतना ही है एंड वो मैं बहुत ही ज़्यादा इजीली कर सकता हूँ। एंड दूसरी बात ये कि द मोमेंट अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो गाइस, आई मीन नॉट रिफ्रेश, द मोमेंट मैंने इस पर क्लिक किया मेरा पेज क्या हो जाता है गाइस, रिफ्रेश हो जाता है एंड वापस बैक टू नॉर्मल आने की कोशिश करता हूँ। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे फॉर्म को कहीं पे भेजना कुछ नहीं है, उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो मुझे नीचे। सो व्हाट आई कैन डू इज, एंड आई डोंट नो मैं क्यों डिफॉल्ट लिख रहा था, मुझे लिखना था इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, इस तरीके से, ठीक है। एंड दिस इज इट, मेरा काम कंप्लीट हो गया है। इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ पहले तो, ठीक है। ऑलराइट गाइस, अब मैं क्लिक करूंगा कुछ नहीं होगा। पहले क्या हो रहा था, वो रिफ्रेश हो जा रहा था, ठीक है, आई मीन डेटा सेंड कर दे रहा था, अब कुछ नहीं होगा। मुझे उस डेटा को स्टोर करना है, तो उसके लिए गाइस मैं डायरेक्टली ये डेटा को बहुत इजीली स्टोर कर सकते हो। देखो यूजर रजिस्ट्रेशन को डायरेक्टली मैं स्टोर कर सकता हूँ एक न्यू एरे क्रिएट करके, लेकिन मैं वो नहीं करने वाला। मैं पहले अपना खुद का एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, उसमें ये सभी के सभी डेटा ऐड कर दूंगा एंड देन उसको एक न्यू एरे में मैं ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। देखो मैं क्यों कर रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैं चलता हूँ, मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। सो कॉन्स्ट न्यू रिकॉर्ड्स, आप कुछ भी लिख सकते हो, या न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। न्यू रिकॉर्ड नहीं, न्यू रिकॉर्ड लिख देता हूँ। इस तरीके से मैं सिंपली यहाँ पे चलता हूँ एंड गाइस अगेन एंड अगेन आपको बोलो ये जो यूजर रजिस्ट्रेशन है कॉपी करो, डॉट 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 एंड दिस इज इट। सो गाइस इसका मतलब भी आप बस इतना समझ लीजिएगा कि द मोमेंट अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, एज अ न्यू यूजर, तो वो यहाँ पे जाके ऐड होने वाला है, सिंपल।
जो भी कुछ मैं लिखने वाला हूँ वो यहाँ पे जाके ऐड होने वाला है। इट मीन्स ये सभी के सभी डेटा विथ वैल्यू यहाँ पे ऐड होने वाला है। एंड बाद में मुझे इसको डिस्प्ले करवाना होगा नीचे, जैसे यहाँ पे मैंने करवाया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं हर एक के लिए इंडिविजुअल तो लिखूंगा नहीं, मैं सिंपली मैप मेथड यूज करूंगा या कुछ भी एरे में बहुत इजीली हम लूप चला सकते हैं। सो उसके लिए एक न्यू आईडी चाहिए, वरना आपको मालूम है ना वो बताता है यूनिक की वैल्यू दे बोलता है। तो उसके लिए गाइस मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक ट्रिक है, अभी आपको पता चल जाएगा। गेट टाइम कर देता हूँ, मुझे इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इस स्ट्रिंग में। चलो ठीक है, दिस इज इट, मेरा काम हो चुका है। कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ मैं, न्यू रिकॉर्ड। ऑलराइट, परफेक्ट। चलिए ठीक है, मैंने क्या किया कि यूजर जब भी रजिस्टर कर रहा है उसको मैंने सब यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है, बेसिकली इस न्यू रिकॉर्ड के अंदर। नाउ गाइस अब मुझे इसको एरे के अंदर स्टोर करके रखना है। एंड सिर्फ इसी डेटा को ही नहीं, मुझे हो सकता है ना कि यहाँ पे पहले भी बहुत सारे यूजर ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, तो उन सभी का भी डेटा मुझे स्टोर करके रखना है ताकि मैं सबका दिखा सकूँ। सो अगेन अगर मुझे स्टेट को हैंडल करना हो तो आई नीड अ यूज स्टेट एक और, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस इस तरीके से, रिकॉर्ड्स, यहाँ पे सेट रिकॉर्ड, ठीक है। ऑलराइट, दिस इज इट। एंड जो इसकी जो इनिशियल वैल्यू होगी गाइस उसको मैं एक एम्प्टी एरे क्रिएट कर दे रहा हूँ। नाउ ये जो रिकॉर्ड है मेरा, ये एक एरे है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है। एंड मैं इसको कुछ कर भी नहीं सकता, मुझे सेट रिकॉर्ड्स पे चलना होगा, सिंपली सेट रिकॉर्ड्स पैरेंथेसिस। अगेन गाइस सी इट्स सुपर डुपर इजी, आपको समझना ही पड़ेगा कि क्या होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। मैं एरे क्रिएट कर रहा हूँ बिकॉज अगेन ये एक एरे ही है, ठीक है। सो डॉट डॉट डॉट, मैं ये जो रिकॉर्ड है इसको कॉपी कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। नाउ गाइस पहले का ये जो डेटा है यहाँ पे हम क्या करें, विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल डॉट हम उसकी जो भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी एंड देन जो वैल्यू है उसको मैं गेट कर रहा हूँ सभी के सभी। बट द मोमेंट अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, इट मीन्स कि अब पहले के जो भी डेटा है एंड फ्यूचर में आने वाले जो भी डेटा होंगे वो सब कुछ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बेसिकली फ्यूचर में आने वाला तो अब होगा, क्योंकि अब मैं जो लिखने जा रहा हूँ, तो बेसिकली प्रीवियसली जितने भी डेटास थे वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड हो चुका है। मतलब मेरे से पहले जितनों ने भी रजिस्ट्रेशन किया होगा वो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड हो गया बिकॉज ऑफ दिस 3 डॉट बेसिकली स्प्रेड ऑपरेटर। एंड नाउ अब जब मैं इसको रजिस्ट्रेशन करने जा रहा हूँ तो वो जो मेरा करंट डेटा होगा, न्यू डेटा, अब उसको मैं यहाँ पे अपने तरीके से ऐड करने वाला हूँ। एंड उसको मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ न्यू रिकॉर्ड। एंड दिस इज इट, मेरा काम कंप्लीट। क्योंकि न्यू रिकॉर्ड तो यहाँ पे हो ही रहा है, सिंपल यूजर रजिस्ट्रेशन में न्यू रिकॉर्ड तो ऐड हो ही रहा है, उसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। एंड मे बी मेरे से पहले भी तो बहुतों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा ना, तो उन सबको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो पहले के जितने भी डेटा थे वो हो गए, उसके बाद जब मैं न्यू एज अ यूजर रजिस्टर कर रहा हूँ तो वो यहाँ पे ऐड हो गया। कंट्रोल एस सेव एंड दिस इज इट, मेरा काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है गाइस। मैं अगर आपको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे पेस्ट करके दिखा दो, कंट्रोल एस सेव करता हूँ, यहाँ पे चल के मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एंड यहाँ पे आईडी इक्वल टू मुझे कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। सो बेसिकली आईडी इक्वल टू नहीं लिख सकते बिकॉज एक ऑब्जेक्ट है ना, ये तो ऑब्जेक्ट की बेसिकली की एंड देन वैल्यू वाली पेयर है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ गाइस, देखो मैं डेटा फिल कर लेता हूँ। सी गाइस मैंने डेटा फिल कर लिया, इंस्पेक्ट पे मैं चलता हूँ, कंसोल पे मैं चलना चाहूँगा, इसको क्लीन कर दिया मैंने। एंड दी मोमेंट मैं रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ एंड बूम गाइस, सी मुझे एक एम्प्टी डेटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसको आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, लेकिन दी मोमेंट अगर इसको मैं कॉपी करता था यहाँ पे एंड देन यहाँ पे अगर मैं पेस्ट कर दूँ इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल एस सेव कर लेता हूँ। अगेन आप मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, सी गाइस नाउ अब मुझे डेटा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो अब मुझे डेटा दिखाई दे रहा है। बेसिकली उस समय नहीं दिख रहा था बट अब मुझे प्योर कंप्लीट डेटा दिखाई दे रहा है, दैट इज ईमेल, आईडी, पासवर्ड, फोन एंड देन यूजर नेम। सो ये है ना कितना ऑसम, आईडी का भी वैल्यू मुझे मिल चुका है यहाँ पे। सो दिस इज इट, यही तो मुझे चाहिए था, मैंने ऑब्जेक्ट में उसको स्टोर कर दिया है। अगर आप मन डेवलपमेंट पे काम करते तो अभी मुझे ये डेटा को, इस डेटा को गाइस मैं क्या करता, सिंपली हैंडल सबमिट करने पे मैं बैक एंड पे भेज देता, बस इतना ही करना रहता। लेकिन मुझे अभी वो डेटा नीचे दिखाना है, ठीक है। एंड मुझे एक और चीज़ करना होगा कि गाइस ये जो डेटा है मुझे इसको द मोमेंट क्लिक करता हूँ मुझे इसको क्लीन भी करना है, तो मैं बहुत इजीली कर सकता हूँ यहाँ पे चल के। अब मुझे क्या करना है, सेट यूजर रजिस्ट्रेशन को मैं करता हूँ कॉपी, सिंपल, यहाँ पे मैं चलता हूँ, इस तरीके से मैं क्लिक कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, यूजर नेम इसको कर देना है एम्प्टी, सिंपल। अब उसी तरीके से जो मेरा ईमेल होगा इसको मुझे कर देना है एम्प्टी, उसी तरीके से मेरा जो फ़ोन होगा इसको कर देना है एम्प्टी। दिस इज इट, कंट्रोल एस सेव। अब एटलीस्ट ये जो एक सेकेंड यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ऑलराइट, यहाँ पे चल के मुझे सेमी कॉलम देना था। एंड इसको अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो गाइस एक सेकेंड, यूजर नेम, ऑलराइट, सी यहाँ पे इक्वल टू नहीं देना, आपको कॉलम देना है। एंड नाउ से गाइस अब मैं कुछ भी करूंगा मेरा डेटा जो है यहाँ से वो रिमूव हो चुका होगा। अभी मुझे सिंपली एक लूप चलाना है, तो मैं एकदम फॉर्म के नीचे आता हूँ, यहाँ पे एक डिप क्रिएट कर लेता हूँ, सिंपल है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन मुझे जावास्क्रिप्ट का पार्ट चलाना है, यहाँ पे तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। सिंपल देखो, बेसिकली मेरा क्या नाम है गाइस, वहाँ पे रिकॉर्ड्स है, राइट। रिकॉर्ड्स डॉट मैप मेथड में यूज़ करने जा रहा हूँ। आप चाहे तो फॉर ईच कुछ भी यूज़ कर सकते हो बट मैप इज़ बेस्ट,
ठीक है। एंड मैं क्या करता हूँ, अब ऑलरेडी हमने समझ चुका बेसिकली फैट एरो फंक्शन। यहाँ पे वी हैव करंट एलिमेंट यूज़र का जो भी है, ठीक है, करंट एलिमेंट होता है हमारे यहाँ पे। सो अभी मुझे बस इतना ही चाहिए। अब मुझे लूप चलाना है एंड मैं बहुत ईजिली चला सकता हूँ। देखो मुझे मल्टीपल डेटा पास करना है इसके अंदर, बेसिकली मल्टीपल HTML एलिमेंट्स यूज़ करने हैं। सो अब उसको JSX भी कह सकते हो। सो रिटर्न में लिख देता हूँ सिंपली, मैं इस तरीके से का पैरेंथेसिस पास कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम ना लगे। मैं यहाँ पे चल के डिप पास कर देता हूँ, सिंपल, ठीक है। अब इस डिप को मैं क्लास नेम देने, नॉट चिल्ड्रन, इसको एक क्लास नेम देने वाला हूँ मैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टाइल किया हुआ है उस पर, ठीक है। एंड उसको मैं दे देता हूँ सो डेटा स्टाइल, परफेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे एक की वैल्यू दे, चलो अभी मैं नहीं देता, अब सिंपल है। अब मुझे खाली यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पे आप देखोगे इसमें बहुत इजीली इसको लिख सकता हूँ, करंट एलिमेंट डॉट यूजर नेम, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से। तो इसको कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट एंड एक और बार पेस्ट करना पड़ेगा बेसिकली मुझे यहाँ पे पेस्ट, ठीक है। सो यूजर नेम के बदले मेरा हो जाएगा ये ईमेल। ये जो फ़ोन है बेसिकली फ़ोन चाहिए मुझे, एंड यहाँ पे मुझे चाहिए गाइस पासवर्ड। चलो ठीक है, कंट्रोल सेव, मेरा काम हो चुका बहुत इजीली। एंड इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज मैप मेथड गाइस, आपको सोचना नहीं है, डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स में आपको मैप मेथड मिल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, मैं यहाँ पे चलता हूँ, कंट्रोल सेव करता हूँ, इंस्पेक्ट, हालांकि मुझे करने की नीड नहीं है। सो गाइस आप देख सकते हो मैंने डेटा फिल कर ली एंड आई जस्ट रियलाइज कि पासवर्ड का जो फील है मैं उसको पासवर्ड कर देता हूँ ताकि यूजर को ना देखे कि मैं क्या टाइप कर रहा हूँ। एंड बूम गाइस, सी हो गया, एंड बूम सी गाइस हो गया मेरा काम कंप्लीट। विनोद थापा टेक्निकल एंड थापा, अभी जस्ट मैंने आपके सामने जो डेटा फिल की थी। सो गाइस दिस इज इट, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड आई रियली होप गाइस आपको वीडियो बहुत पसंद आएगा। एंड हाँ, एक एरर है फिर भी यहाँ पे, नॉट एरर, बेसिकली वार्निंग होगा, एंड दैट इज ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉपर्टी। देखो गाइस आप देख ही सकते हो, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ ये यूनिक की प्रॉपर्टी आई मीन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। एंड हमें कोई टेंशन नहीं लेना है बिकॉज मैंने ऑलरेडी ये देखो यहाँ पे आईडी देखा, जब मैं न्यू रिकॉर्ड को ऐड कर रहा था मैं साथ में आईडी भी पास कर रहा था। सो इस आईडी को कॉपी करूंगा, ये जो आपका डिप है यहाँ पे आपको यूनिक की प्रॉपर्टी देनी है, बेसिकली एक एट्रीब्यूट ऐड करना है। एंड वहाँ पे चल के सिंपली आप इस तरीके से करंट एलिमेंट डॉट ID इस तरीके से आपको लिखना है। एंड गाइस अभी मैं आपको इसको और सॉर्ट करके बताता हूँ एंड इट्स सुपर डुपर ईजी, आप कैसे कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ जहाँ पे वी हैव अ ID, देन वी हैव अ यूजर नेम, देन वी हैव आवर ईमेल, एंड देन वी हैव आवर फोन नंबर, एंड देन वी हैव आवर पासवर्ड, है कि नहीं। यहाँ पे सिंपली पासवर्ड विल बी इक्वल टू गाइस, मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पे मेरा करंट एलिमेंट, यहाँ पे मैं चल के करंट एलिमेंट लिख देता हूँ। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग अब इससे होगा ये कि मुझे करंट एलिमेंट बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। एंड दिस इज इट गाइस, इससे कितनी इजीली मेरा काम हो चुका है। ये कंट्रोल एस सेव करता हूँ, सब कुछ सही है, कोई एरर नहीं होगा, इसका आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, कुछ वार्निंग भी नहीं है। बेसिकली मेरा app.js फाइल का था ये, ठीक है। मैं वन मोर टाइम डेटा फिल कर लेता हूँ। सो 3, 2, 1 एंड बूम गाइस, जो कुछ भी मैंने यहाँ पे लिखा सब कुछ मुझे मिल चुका है। हमारा जितना भी इनपुट फिल था उसको भी मैंने एम्प्टी कर दिया है एंड मेरा डेटा यहाँ पे मुझे मिल चुका है। सो ये है ना कितना ऑसम। एंड इंस्पेक्ट पे भी अगर मैं चलता हूँ गाइस कोई एरर नहीं है, सब एकदम सही है। सो गाइस कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि वंस अगर आपको पता चल गया ये कैसे हो रहा है कंट्रोल्ड वे में, तो आपका मन डेवलपमेंट में जो फ्रंट एंड का जो पार्ट है वो तो कंप्लीट हो गया मतलब। सो आई रियली होप गाइस आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आएगा। प्लीज इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है एंड वो बिल्कुल फ्री है यार, खाली लाइक बटन लाइक को क्लिक ही तो करना, मुझे उससे बहुत खुशी होगी। नीचे कमेंट जरूर करना कि आपको क्या बेस्ट पार्ट लगा, आपको कौन सा सबसे यूनिक एंड मस्त लगा, या अगर आपको कुछ भी नहीं समझा फिर भी आप नीचे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं जरूर हेल्प करूंगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस जावास्क्रिप्ट इन 16 आवर्स वाली वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। एंड ये वाली जो वीडियो व्हाट इज 3 डॉट्स ऑब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है यूज स्टेट हुक के अंदर, इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए। बिलीव मी गाइस, इस वीडियो को अगर आपने समझ लिया ना, आप बोलोगे यार ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। एंड बताना चाहूंगा गाइस अगर अभी तक आपने मेरे चैनल थापा टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए, ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। एंड कुछ भी डाउट हो तो बेफिक्र होकर नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। सो टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।